morning students, welcome to our today's संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ और नाम है उसका नपुंसकलिंग। हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट डे उसी की हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लेंगे हमारा चैप्टर 4। तो चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता है, अर्थात जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष आदि को छोड़ करके यदि हमें अन्य जो निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उन्हें कहते हैं नपुंसकलिंग। अर्थात निर्जीव, जैसा कि हम हमारे शब्द से पता चलता है निह प्लस जीव। निह का अर्थ होता है रहित और जीव अर्थात जीवन रहित, अर्थात जीवन रहित जिसमें जीव नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें बोध होता है तो वह कहलाती है निर्जीव वस्तुएं, और उसी को ही हम कहेंगे नपुंसकलिंग। जैसा कि यहाँ हमारे इसमें उदाहरण के रूप में कुछ शब्द दिए हुए हैं नपुंसकलिंग के, तो इनसे हमें यह पता चलता है कि यह जो शब्द हैं यह नपुंसकलिंग के हैं। तो हम इन शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में पढ़ेंगे ताकि हमें इनसे इनके वचन का भी पता चलेगा। जब भी हम वर्कशीट तैयार करेंगे तब हमें एक वचन द्विवचन के बारे में पूछा जाए तो हमें यह बात याद होना चाहिए। तो इसके लिए प्रत्यय भी दिए गए हैं, तो हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। पहला शब्द है हमारा नपुंसकलिंग का फलम। मूल शब्द होता है इसमें फल। जब इसमें प्रत्यय जुड़ता है म तो यह हो जाता है एक वचन का रूप, और फल से म जुड़ा तो बन गया फलम। ऐसे ही यदि हमारा शब्द मूल शब्द है फल और हम जब द्विवचन का रूप बनाना होता है तब हम इसमें एक ही मात्रा जोड़ेंगे और बनेगा फले, और बहुवचन में बनेगा फल शब्द और फल शब्द के साथ हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा फलानी। इस प्रकार से हमारा नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति के रूप बनकर तैयार हुए हैं फलम, फले, फलानी। अब हम इसे चाहे प्रथमा विभक्ति कर दें या प्रथम पुरुष के कर्ता कह सकते हैं, यह संज्ञा शब्द कह सकते हैं। तो यह बनेंगे फलम, फले, फलानी। तो आपको याद रखना है कि इनके प्रत्यय होंगे म, एक ही मात्रा और आनी। उसी प्रकार से अगला शब्द दिया हुआ है हमारे सामने मित्र, और मित्र में हमने, और यदि हमारा शब्द नपुंसकलिंग का है तो सभी में प्रत्यय एक जैसे ही जुड़ेंगे तो उसके रूप एक समान ही चलेंगे। जैसा कि फल में म जोड़ा, उसी प्रकार से मित्र शब्द मूल शब्द है उसमें हमने म जोड़ा तो बन गया मित्र। उसी प्रकार से फल में जोड़ा था एक ही मात्रा, ऐसे ही मित्र में जोड़ेंगे एक ही मात्रा तो बनेगा मित्रे। और फलानी में हमने फल मूल शब्द था, आनी प्रत्यय जोड़ा, ऐसे ही मित्र शब्द है मूल शब्द, उसमें आनी प्रत्यय जोड़ा तो बना फलाणी, मित्राणी, मित्राणी। तो अब आपको यह अंतर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तो नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा। तो इसका रीजन है कि जब कोई शब्द दिया हुआ है जैसे मित्र शब्द है तो इस शब्द में यदि जो शब्द है उसमें या तो होगा शक्कर वाला, षटकोण वाला या र, तब वहाँ पर न के स्थान पर न का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे त्र में दो वर्ण मिले हुए ता और र, तो ता और र मिलकर के त्र बना, इसलिए यहाँ पे र का प्रयोग हुआ है। इस वजह से यहाँ पे न के स्थान पर न लगा है। तो यह तो क्लियर हो गया ना छात्रों कि यहाँ पे न क्यों लगा, तो इस वजह से यहाँ पे न के स्थान पर न लगा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनके प्रत्यय। जैसे मैं बता चुकी हूँ प्रत्यय के बारे में, परंतु फिर भी हमारी पुस्तक में दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं। उपयुक्त शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रत्ययों से अलग होते हैं। यानी जो नपुंसकलिंग में जो प्रत्यय जोड़ते हैं हम वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न होते हैं। तो इसमें जो जुड़ने वाले प्रत्यय मैं बता चुकी हूँ, एक वचन में म, द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में आनी। और विशेष जो मैं यहाँ बताई हूँ कि न के स्थान पर न लगा है उसको यहाँ बता रखा है कि विशेष श, र और श के बाद आने वाला न
ण में बदल जाता है, जो कि यहाँ फलानी और मित्राणी में आया था अंतर, तो उसका हमने कारण बताया है। तो अब हम और पढ़ते हैं नपुंसकलिंग शब्द। और दिया है शब्द पुस्तक, और मूल शब्द पुस्तक होने से इसमें हमने मा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पुस्तकम, एक ही मात्रा जोड़ी तो बना पुस्तके, और आनी प्रत्यय जोड़ा पुस्तकानी तो बना एक वचन का रूप पुस्तकम, द्विवचन का रूप पुस्तके, बहुवचन का रूप पुस्तकानी। चित्र मूल शब्द है, म प्रत्यय जोड़ने पर बना चित्रम, एक ही मात्रा जोड़ने पर बना चित्रे, और आनी प्रत्यय जोड़ने पे बना चित्राणी, जो कि यहाँ र का प्रयोग हुआ इसलिए न में बदल गया। और अंतिम है इसमें कंदुकम, और कंदुक शब्द है, और कंदुक का अर्थ होता है गेंद, तो यहाँ पे आया कंदुकम, म प्रत्यय जोड़ने पर एक गेंद, कंदुके एक ही मात्रा जोड़ने पर दो गेंदे, और कंदुकानी आने प्रत्यय जोड़ने पर बना है कंदुकानी, बहुत सी गेंदे। तो कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, इस प्रकार से हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द तैयार हुए हैं। पुष्प, और माँ प्रत्यय जुड़कर बना पुष्पम, एक ही मात्रा जुड़कर बना पुष्पे, और पुष्पाणी, और अर्थ होगा एक फूल, दो फूल, और बहुत से फूल। ग्रह शब्द है, मरा प्रत्यय जुड़कर बना ग्रहम, एक ही मात्रा जुड़कर बना ग्रहे, और आनी प्रत्यय जुड़कर बना ग्रहाणी, और यहाँ पर भी क्या है इसमें र है, इसलिए यहाँ पर न के स्थान पर न का प्रयोग हुआ है। एक घर, दो घर, और बहुत से घर। चक्रम, चक्र मूल शब्द है, चक्रम नपुंसकलिंग में बना तो बना पहिया, चक्रे दो पहिए, और चक्राणी बहुत से पहिए। नेत्र मूल शब्द है, म प्रत्यय जुड़कर बना नेत्रम, आँख, नेत्रे दो आंखें, और नेत्राणी बहुत सी आंखें। अब यहाँ पर सिर्फ एक वचन के रूप दिए गए हैं। पत्रम एक पत्ता, उद्यानम बगीचा, आम्रम आम, वस्त्रम वस्त्र, दूरदर्शनम दूरदर्शन, नक्षत्रम तारा, और शाकम सब्जी, वायुयानम वायुयान, और रुप्यकम रुपया। तो यहाँ पर सभी में एक वचन में जो म प्रत्यय जुड़ता है, इसलिए एक वचन का होने से इन सभी में ही सिर्फ म प्रत्यय जुड़ा है। तो छात्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत विस्तारित रूप से आपको समझाया। तो आप भी इसका अध्ययन करें, क्योंकि कल मैं इसी से ही रिलेटेड आपको वर्कशीट हल करवाऊंगी। तो आपको वर्कशीट जब हल करवाऊंगी तब आपको आंसर देने में परेशानी ना होगी, इसलिए आप इसका पहले अध्ययन करें। धन्यवाद।